हेलो दोस्तों, तो आज हमारा 6th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। और हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कैसे उसको डिफाइन किया गया। तो हमने दो फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर KQ/R², ये हमने देखा था फॉर्मूला। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। ओके, यदि आपको एक से ज़्यादा चार्जेस गिवन है तो उसके द्वारा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, या फिर आप ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस स्पेस में बहुत सारे चार्जेस प्लेस्ड हैं, उसके द्वारा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे। तो एक तरह से ये आता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम देख रहे हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेता हूँ। सपोज मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है, और इस एक्स एक्सिस पे हमने रख दिया दो चार्ज को। एक चार्ज मैंने ओरिजिन पे रख दिया 0,0 पे, सपोज मैंने Q रख दिया, और एक मैंने 10,0 पे मैंने -2Q रख दिया। ठीक है, तो ये हमने दो चार्ज रख दिया, एक 0,0 पे पॉजिटिव चार्ज और एक 10,0 पे -2Q चार्ज रख दिया। और हमें एक पॉइंट गिवन है, हमें एक पॉइंट P गिवन है, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 20,0। अब इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो सिस्टम ऑफ चार्ज है, मतलब दो चार्जेस गिवन है, आपको एक तीसरा पॉइंट दिया गया है, और उस पॉइंट पे आपको इस दोनों चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो निकालना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/R²। यदि कोई दूसरा चार्ज भी है तो उसके द्वारा भी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बेसिकली इन दोनों चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा। दोनों को आपको वेक्टर सम करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। हम इस पॉइंट P पे इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका हम सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, जिसको कि हम E1 बोलते हैं। ठीक है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज वो रेडियली आउटवर्ड होगा। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के डायरेक्शन के बारे में। और ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा, इसके टुवर्ड्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2Q चार्जेस E2। ठीक है, तो एक तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पॉइंट P पे कैलकुलेट करूं तो P की वैल्यू होगी E1 -E2। ठीक है, अब E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। दोनों का हम वेक्टर सम कर देंगे। तो दोनों वेक्टर सेम पैरेलल और एंटी, मतलब एक तरह से सेम ही लाइन पे हैं। दोनों का नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कर देंगे। तो E1 की वैल्यू मैं लिखता हूँ KQ/R², एंड R की वैल्यू है इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है 20, तो 20² माइनस, और E2 की वैल्यू है K × 2Q। अगेन यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। तो K × 2Q/R², और R की वैल्यू 10 है स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप KQ को कॉमन ले सकते हो, तो 1/400 माइनस, और ये हो जाएगा 2/100। ठीक है, अब 1/400 यहाँ भी आप क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक तरह से KQ × 1/400 माइनस 8/400। तो क्या आ गया आंसर? हमारा आंसर आ गया -7 KQ/400। तो ये हमारा आंसर आ गया न्यूटन पर कूलम। या तो आप यूनिट भी लिख सकते हो, या फिर आई कैप जगह में आप लिखना है तो इसको आप आई कैप जगह में भी लिख सकते हो। यहाँ पे K की वैल्यू आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
2 चार्जेस, अब सपोज यदि 3 चार्जेस गिवन है या फिर 4 चार्जेस गिवन है, कितने भी चार्जेस गिवन हो सकते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मैंने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पे मैंने चार्जेस रख दिया। तो मैंने यहाँ पे Q रख दिया और यहाँ पे मैंने -Q रख दिया और यहाँ पे मैंने -Q रख दिया, ठीक है। और आपको इसका सेंट्रॉइड जो है, उसके सेंट्रॉइड पे आपको, इसकी साइड A है, इसके सेंट्रॉइड पे आपको ये O पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, ठीक है। अब O पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस O पॉइंट से इन सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ABC। तो ये सारे डिस्टेंसेस सेम होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम इस पे बना लेंगे। तो यदि आप डायग्राम बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के द्वारा इसके टुवर्ड्स होगा और ये भी निगेटिव है तो ये भी ऐसे होगा और ये पॉजिटिव है तो इसके द्वारा ऐसे होगा, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और इस दोनों नेगेटिव, एक्चुअली सारे चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैं सबका ई और ई लिख देता हूँ, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा और ये भी एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में जो ऐसे एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तरह से वर्टिकल कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएगा। तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख देता हूँ, ई नेट एट पॉइंट O, सारा निगेटिव होगा सो माइनस, और मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स E cos 60, इसका एक कंपोनेंट E cos 60 और इसका एक कंपोनेंट E cos 60, सो 2 टाइम्स E cos 60 प्लस E विथ अ नेगेटिव साइन। तो अब बस हमको E की वैल्यू पता करना है, E का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। चाहो तो इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो cos 60 1/2 होता है, तो एक्चुअली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक तरह से -2E आ जाएगा। तो बस E की वैल्यू निकालनी। E की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, KQ/R², बस आपको ये R की वैल्यू निकालनी है। तो ये R कैसे निकालोगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपको लगाना है। तो चलो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, एक छोटा सा यहाँ नीचे ट्रायंगल बनेगा और ये R की वैल्यू है और ये 30 डिग्री है और इसकी लेंथ A/2 है, ठीक है। तो इस R की वैल्यू क्या आएगा, आप लिख सकते हो cos 30 इक्वल्स टू √3/2 एंड दैट इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा A/2 है और हाइपोटेनस हमारा R है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2/√3 इंटू A/2। तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ गई आपको, A/√3 आ गई, ठीक है। R की वैल्यू A/√3 आ गई। अब इस A/√3 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम E की वैल्यू निकाल लेते हैं। E की वैल्यू क्या है, KQ/R², सो A/√3 होल स्क्वायर, तो आपका आ गया 3KQ/A²। तो एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स E होगा। तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड एट O हो जाएगी -2 टाइम्स E, विच इज़, ये कितना है, ये 3 है, सो -6KQ/A², ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको क्विकली, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो मैं दे देता हूँ आपको एक हेक्सागन पे, रेगुलर हेक्सागन हमारा है, ठीक है। और यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं। सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ Q -Q और -Q एंड Q, ठीक है। अब यहाँ जो सेंटर पॉइंट है आप देख लो, ये सब आपस में डायगोनली अपोजिट होंगे और
हर एक के बीच कितना एंगल होगा, आप ध्यान से देखोगे तो ये 60 डिग्री आएगा हर एक के बीच एंगल, और इसकी साइड ए दी हुई है, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे कि ये भी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा, तो एक तरह से ये इसकी जो रेडियस है वो भी एक ए ही होगी। अब ये ओ पॉइंट है, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे निकालना है, तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है। ओ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चाहो तो आप इसको ट्राई करो, पहले पॉज करके, स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को अभी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे ये दोनों जो Q है अपोजिट, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ भी -Q है, -Q, तो इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरह से जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ड्रॉ करूँ तो इस डायरेक्शन में है, और इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैं दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड 2E लिख देता हूँ। तो हमारा जो पॉइंट ओ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो 2E आया, और वो कितना एंगल पे है, वो 60 डिग्री एंगल पे है। तो क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो मतलब आपको वेक्टर में लिखना पड़ेगा, वेक्टर नोटेशन में। तो सबसे पहले हम कैपिटल ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल ई की वैल्यू होगा KQ/A², ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू होगी 2E cos 60, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा 2E sin 60, ठीक है। अब 2E cos 60 का वैल्यू E हो जाएगा, और 2E sin 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 टाइम्स E, ऑलराइट। तो यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूँ तो वेक्टर फॉर्म में हमारा आंसर हो जाएगा KQ/A² i कैप प्लस √3/2 नहीं होगा, √3 इंटू KQ/A² j कैप। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल टॉपिक था एक्चुअली। इस तरह के स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पेंटागन हो सकता है, मतलब सर्कल हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पॉसिबल है इस पर। तो यदि मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ क्विकली, तो ले लेता हूँ लास्ट क्वेश्चन। सपोज मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ओके, मैं थोड़ा सा थिकनेस इसका कम कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये हमारा सर्कल है, और इस सर्कल पे हमने डिफरेंट चार्ज रख दिए हैं। सपोज हमने यहाँ पे हमने चार्ज रखा, यहाँ पे हमने चार्ज रखा Q रख दिया, और यहाँ पे हमने 2Q रख दिया, यहाँ पे हमने 3Q रख दिया, और यहाँ पे हमने -2Q रख दिया, ठीक है। आपको क्विकली सॉल्व करना है, आपको बस मैग्नीट्यूड निकालना है सेंटर पे। रेडियस जो है इसका, रेडियस है इस सर्कल का R, ठीक है। तो आपको क्विकली विद इन 1 मिनट आपको सॉल्व करना है। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड O पे उसका मैग्नीट्यूड बस निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इन चारों चार्ज के द्वारा। तो चलिए जल्दी इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। इस -2Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन में होगा, और इसको मैं E बोल देता हूँ, और ये भी 2Q है, तो इसके द्वारा भी सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में, तो इसको भी मैं E ही बोल देता हूँ। दोनों के द्वारा E ही है, और इस Q के द्वारा और इस 3Q के द्वारा, सो इस Q के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में मैं E1 बोल देता हूँ, और चूँकि ये 3Q है तो इसके द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में मैं 3E1 बोल देता हूँ। तो एक तरह से इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ 2E, और इसके द्वारा 2E1। अब E1 और E, सपोज चलो इसको मैं E2 बोल देता हूँ, ये वाले को, तो ये हमारा E2 हो गया। तो सबसे पहले चलिए E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा E1 की वैल्यू हो जाएगा, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, सो KQ/R², और E2 की वैल्यू हो जाएगी बिकॉज ऑफ 2Q, सो 2KQ/R², ठीक है।
तो हमारा E1 E2 का वैल्यू आ गया। तो चलिए इसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा इस डायरेक्शन में 2E2 है, तो ये 4KQ/r² हो जाएगा, और ऊपर हमारा 2E1 है, तो KQ 2KQ/r² हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो जो ई नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो √EX² + EY²। तो डायरेक्टली मैं 2² + 4² कर देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ KQ/r²। तो 16 + 20 ये हमारा 2√5 आ गया। सो 2√5 KQ/r², और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 45 डिग्री एंगल पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम काफ़ी सिंपल होता है। जिस तरह से आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, कैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे और उसके द्वारा कैसे आपको नेट फोर्स निकालना होता है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, वो हम देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम। कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम मतलब चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे, या फिर पूरे लेंथ पे, या फिर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो वहाँ हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो उसी का हम चर्चा करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।